बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भाई अभी जो है उम्रे का सीज़न शुरू होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है वो हज करने जा रहे हैं और हज के फ़ौरन बाद यानी कि जैसे ही मुहर्रम शुरू होगा तो उम्रे का सीज़न शुरू हो जाएगा और यहाँ से जो है उम्रा बहुत ज़्यादा किया जाएगा, बहुत पीक सीज़न चल रहा होगा। और उस वक्त बहुत सारे ट्रैवल एजेंट आपके पास आएंगे ये कहने के लिए कि भाई फ़लाँ पैकेज जो है ना हम आपको इतने का दे रहे हैं। मिसाल आपको दूं कि आपको लोग ये कहेंगे कि भाई 2.5 लाख रुपए का जो पैकेज मिल रहा है वही सेम पैकेज आप मुझसे 2,20,000 में ले लीजिए और 30,000 रुपये बचा लें। कोई शख्स ये कहेगा कि भाई 2,20,000 वाला पैकेज मैं आपको एक 90 का दे दूंगा, एक 80 का दे दूंगा, एक 95 का दे दूंगा, तो 20-30,000 रुपये आपको पर पैकेज बच जाएगा। और अगर इसी तरह आप 5 लोग एक फैमिली के जा रहे हैं या 5 लोग आप एक साथ जा रहे हैं तो मैं आप 5 लोगों को जो है ना 1.5 लाख रुपये आप लोगों के यहाँ पे सेविंग करा दूंगा। इस तरह के बहुत सारे जो है ना ट्रैवल एजेंट आप लोगों को इस तरह की ऑफर्स दे रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे क्या वजह होती है, वो आपको ये ऑफ़र क्यों दे रहे होते हैं? आपके साथ अपने जो मरासिम है यानी कि जो रिलेशनशिप है ना वो बढ़ा रहे होते हैं। क्या वजह है इसके पीछे? बहुत सारे दोस्तों ने भी मुझे यही कहा है, क्योंकि अभी मैंने जो है एक वो उम्रे के हवाले से वीडियो बनाई है कि उम्रे के जो पैकेजेस हैं कितने के होंगे, कितने का क्या मिलेगा। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया कि यार आप तो बहुत महंगा पैकेज बता रहे हैं, इतने कॉस्टली पैकेज बता रहे हैं। लेकिन ये जो पैकेज मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस पैकेज में आपको वो सर्विसेज नहीं देनी होंगी जो दूसरे ट्रैवल एजेंट मांग रहे होंगे। वो ट्रैवल एजेंट करते क्या है भाई, बहुत सारे लोगों ने कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन दी है, उस हवाले से उन्होंने कहा कि भाई लोगों को अवेयरनेस दीजिए कि इस तरह की बातें इस वक्त मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं। तो भाई होता क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा ताकि आप लोग किसी तरह कहीं पर ट्रैप का शिकार ना हो जाएं, किसी शिकंजे में ना आ जाएं। ट्रैवल एजेंट आपको बुलाएगा, आपसे बातचीत करेगा, आपको लोग उसके जो एजेंट होते हैं वो रीच आउट करेंगे, जो उसके होते हैं ना जो उन्होंने अपने कारिंदे नुमाइंदे छोड़े होते हैं, वो आपको सोशल मीडिया के ज़रिए किसी भी तरह से कहीं भी आते जाते रीच आउट करेंगे। आपको बताएंगे कि भाई आप उम्रे का कितने का पैकेज ले रहे हैं। आप बताएंगे भाई हमने जो है फ़लाँ बंदे से इतने की बात की है। वो कहेगा यार आप तो बेवकूफ़ हैं, आप इतना महंगा पैकेज क्यों ले रहे हैं? ये पैकेज में आपको सेम ये सारी चीज़ें इसी फ्लाइट में, इसी होटल में, इसी डिस्टेंस पे सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ के साथ मैं आपको ये पैकेज 30,000 रुपये कम में दूंगा। आप कहेंगे कि यार अगर 30,000 रुपये कम में मुझे यही बंदा सारी चीज़ें दे रही है तो मैं पागल हूँ जो मैं दूसरे बंदे से जाकर 30,000 रुपये का महंगा पैकेज लूँ। अब देखें ये जो ट्रैवल एजेंट होते हैं ना, ये जो अपना खसारा होता है या जो इनका अपना ये डिप पड़ता है ना पैसों का, ये कहाँ से कवर करते हैं? अब लोगों ने बताया, ये मुझ तक जो बातें पहुंची लोगों की, लोग बता रहे हैं कि भाई ऐसा हो रहा है इस वक्त। कुछ ट्रैवल एजेंट्स क्या कर रहे हैं, वो लोगों को इस तरह ट्रैप में फंसाते हैं। फंसाने के बाद जो है ना फिर क्या करते हैं, कहते हैं भाई अपने उन्होंने ताल्लुकात आपसे बना लिए होते हैं, सलाम दुआ फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तमाम क्लाइंट्स को उन्होंने स्टैंड बाई किया होता है। अब जब आपके जाने का वक्त होता है ना तो उस वक्त ये ट्रैवल एजेंट आपसे कहते हैं कि यार आप एक काम कीजिए कि आप जो है जाते हुए सिगरेट के 2 डंडे ले जाएं। अब जिन बहन भाइयों को डंडों का नहीं पता, सिगरेट के डंडे वो लकड़ी वाले नहीं होते हैं, वो सिगरेट का एक इतना बड़ा सा पैकेट होता है, उसमें पता नहीं वल्लाह आलम मुझे नहीं पता कितने पैकेट होते हैं, 100 होते हैं, 50 होते हैं, जितने भी होते हैं। तो वो कहते हैं कि 2 डंडे जो है ना आप ले जाएं। तो लोग यहाँ पर परेशान भी होते हैं कि यार आप मुझे कोई चीज़ दे रहे हैं, जबकि लोग तो मना करते हैं कि मैं कोई भी चीज़ लेकर नहीं जाऊँ। तो फिर जो दूसरा इनका शिकार होता है ना वो ये होता है, चले भाई ठीक है आप हमसे ना ले जाएं, ये आप पैसे पकड़ लीजिए, मार्केट से परचेज कर लीजिए और ये रख के सिर्फ ले जाइए और वहाँ पर जो है हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे होटल में, आप उन्हें ये सिगरेट के डंडे बतौर अमानत उनके हवाले कर दीजिएगा। अब भाई जाहिर सी बात है आप उनके रहमो करम पर गए होते हैं, वही ट्रैवल एजेंट आपको भेज रहा है तो आपसे वो 20-30 हज़ार रुपये कम ले रहा है। अब यहाँ से जो सिगरेट के डंडे वो आपसे भिजवा रहे हैं ना, जो स्मगल करवा रहा है, पार्सल करवा रहा है, यहाँ से वो अपना नुकसान पूरा करता है। अब आप कहेंगे भाई इसमें क्या हर्ज है, हम ले जाते हैं। देखिए बात यह कि जब आप उम्रे पर जा रहे हैं ना तो आपका मकसद उम्रा होना चाहिए। जितने भी उम्रे करने वाले लोग गए हैं, जितनी बार मैं खुद जा चुका हूँ, जो भी मैंने उम्रा किया है, इबादतें की, जो भी, मैं कभी कोई ऐसी चीज़ लेकर नहीं गया कि जिसे मैं वहाँ सेल आउट कर सकूँ। मैंने लोगों को यही मना किया कि वहाँ पर आप खालिसतन अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए जा रहे हैं तो इस काम के लिए ही जाएँ। जहन में अगर आपने ज़रा सी भी बात रख ली ना कि मैं जाकर ये बेच के प्रॉफिट कमा लूँगा, मैं अपना फ़लाँ खर्चा निकाल लूँगा, मैं ये कर लूँगा, आप तिजारत की गर्ज से नहीं जा रहे। एक तो ये तरीक़ाकार होता है इनका फंसाने का। यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि भाई आप ये भी सोचेंगे कि चलो यार मेरा क्या जाता है, मैंने तो सिर्फ सिगरेट के डंडे रखने हैं, लीगल भी है, 2 डंडे ले आना लीगल है, अलाउ होता है तो रख कर ले जाएं। अब खुदा ना खास्ता अगर FIA वालों ने तहकीकात कर ली कहीं पर और आपके सूटकेस को रख लिया कि भाई आपके साथ और कितने लोग हैं, कितने फैमिली मेम्बर हैं, पता चला भाई 5 फैमिली मेम्बर जा रहे हैं और हर फैमिली मेम्बर के पास, अम्मा के पास से भी 2 सिगरेट के डंडे निकल रहे हैं,
छोटे बेटे के पास से भी 2 सिगरेट के डंडे निकल रहे हैं, अब्बा के पास से भी निकल रहे हैं, बेटी के सूटकेस में भी 2 सिगरेट के डंडे निकले। भैया क्या पूरी फैमिली सिगरेट पियोगे जाके वहां पर? आप लोग इबादत नहीं करोगे? तो भाई इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दीजिए कि भाई हमारा क्या जाता है, हम लेकर चले जाएं। हो सकता है इस अमल की वजह से आपको रोक दिया जाए एयरपोर्ट पे, फिर तो ना वो ट्रैवल एजेंट आपको क्लियर करा सकता है, ना कोई और क्लियर करा सकता है। यहाँ पर फिर वो सिगरेट के डंडे भी गए और आप भी गए। तो इन तमाम चीज़ों को अपने जहन से निकाल दीजिए, ये सोचना भी छोड़ दीजिए कि भाई हम कर लेंगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा। जाना होगा ना तो सब कुछ चला जाएगा। तो भाई दूसरी सूरत क्या होती है, आपको डंडे भी देंगे और कुछ मेडिसिन कहेंगे कि ले जाएं, जैसे कि पैनाडोल ले जाएं, पेन किलर ले जाएं, कफ सिरप ले जाएं, ये ले जाएं, वो ले जाएं। जो कॉमन मेडिसिन होती हैं वो हर बंदे से भिजवा रहे होते हैं। अब वहाँ पे क्या मसला है, वहाँ पे मेडिसिन बहुत महंगी मिलती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी। तो ये जो मेडिसिन आप लेकर जाते हैं या ये लोग जो भिजवाते हैं आपसे, ये वहाँ पर अपने एजेंट को दे देते हैं। फिर वहाँ पे जितने भी मजदूर तबका है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, कोई मिस्री है, कोई यमनी है, कोई कहीं से भी आया हुआ है, उन मजदूरों में ये सेल आउट होती रहती है दवाएं कि भाई इतने का, चलो इतने का मैं दे देता हूँ। वहां से इससे भी प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। आपके वहमो गुमान में भी चीज़ें नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों से ये अपने तमाम अखराजात पूरे कर रहे होते हैं। अगर आप समझते हैं कि जायज़ है, लीगल है, तो कोई बात नहीं भाई, आप सिगरेट के डंडे लेकर जाएं, छोटे बच्चे के सूटकेस में भी रखें, बड़े बच्चे के में भी रखें, बेटी के सूटकेस में रखें, बहन के रखें, बेगम के रखें, अम्मा के, जिसके मर्जी सूटकेस में रखें और ले जाएं। लेकिन जब FIA वालों ने पकड़ना तो सारे डंडे भी निकाल देने, एयरपोर्ट से आपको भी निकाल देना है। इतने इतने से बच्चे सिगरेट पियेंगे। तो भाई इन तमाम चीज़ों से बचिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे और दूसरे तरीक़ेकार हैं कि वो सस्ते उम्रे का पैकेज जो देते हैं ना, बहुत ज़्यादा सस्ते उम्रे का पैकेज के भाई फला बंदा इतने का दे रहा है, मैं इतने का दे रहा हूँ, फला बंदा 230 का दे रहा है तो 180 का मुझसे ले लो। इसके पीछे भी कुछ कहानियाँ हैं, वो मेरी अभी डिस्कशन होने वाली है। जो हमारे सलमान भाई हैं ना, जो जिनकी वीडियोज़ में डालता रहता हूँ, तो उनसे मैंने रब्ता किया था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बताऊंगा कि भाई लोग जो है वो सस्ते उम्रे का पैकेज देके बाद में कैसे पैसे निकाल रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं। वो पूरा प्रोसीजर आप लोगों के साथ में इंशाल्लाह चैनल पे ज़रूर शेयर करूंगा। तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी भी ट्रैप में ना फंसिए। खुदारा आप लोगों से मैं बार बार यही अपील करता हूँ कि उम्रे को खालिसतन इबादत तक ही महदूद रखें, तिजारत ना बनाएं। ठीक है भाई। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, मेरी नसीहत अच्छी लगी, मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।